your favorite channel Byju's Grade 9 and 10. This is your maths expert Arsh और आज हम करने वाले हैं आरडी शर्मा के कुछ important questions from the chapter Linear Equations in Two Variables. So I hope you all are doing absolutely amazing and you all are super duper excited for this class. Yes? तो आज की क्लास को आपने कैसे देखना है, तो मैं जब भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगी आपने फटाफट से स्क्रीन को कर देना है पॉज और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है पहले, उसके बाद देन यू कैन प्ले द वीडियो एंड वॉच आउट फॉर द सोल्यूशन. ओके, तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं. मुझे पता है आप लोग बहुत ही ईगरली ऐसे सेशंस का वेट करते हो जहां पे आपको एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है. सो बच्चा, इफ यू आर वेरी वेरी न्यू टू दिस सेशन और टू दिस चैनल, मेक श्योर एवरीबडी सब्सक्राइब. और ये हमारे वो प्यारे प्यारे होमवर्क स्टार्स हैं जिन्होंने लास्ट सेशन में जो होमवर्क क्वेश्चन था उसका आंसर एकदम करेक्ट दिया था और फास्टेस्ट भी दिया था. सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. और आज की क्लास में भी मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन रखा है, तो अगर आप इन होमवर्क स्टार्स की लिस्ट में आना चाहते हो तो मेक श्योर आप उस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्विकली से कमेंट सेक्शन में दे देना. ऑलराइट बच्चा, सो स्टार्ट करते हैं. एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है. यू कैन गो यू कैन गो एंड चेक आउट द चैनल ऑन योर ओन और देखो कि कितने यूजफुल सेशंस हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं. सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करने से आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. एंड हियर वी हैव कम अप विद द टाइम टेबल. फिक्स टाइम टेबल है. जो ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स हैं उनका 7 PM का स्लॉट है. जो ग्रेड 9th के स्टूडेंट्स हैं 6 PM इज द स्लॉट. और जो ये 8 PM का स्लॉट है ये आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल सा स्लॉट है जिसमें आपको लेवल अप सेशंस कराए जाते हैं, जैसे कि आरडी शर्मा हो गया, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हो गया, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस यहाँ पे इस स्लॉट्स में आपको दिए जा रहे हैं. ठीक है, सो मेक श्योर एवरीवन तो ये टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना और टाइमली क्लासेस को ज्वाइन करते रहो और आगे बढ़ते रहो. सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज the cost of the ball pen is ₹5 less than half the cost of the fountain pen. So now you have to write the statement as the linear equation in two variables. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जहां पे आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होती है बच्चा और आपको वहां से एक इक्वेशन बनाना होता है. यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाएंगे. ठीक है, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे दो तरह के पेन्स की बात की गई है. यहाँ पे बोला गया है एक मेरे पास बॉल पेन है और एक मेरे पास फाउंटेन पेन है और कहा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ द बॉल पेन है, मुझे नहीं पता बॉल पेन की कॉस्ट क्या है, मुझे नहीं पता फाउंटेन पेन की कॉस्ट क्या है. तो सबसे पहला काम जो ऐसी प्रॉब्लम्स में आप करते हो ना वो क्या है कि अज्यूम कर लेना है. अज्यूम कर लेते हैं कि let the cost of the fountain pen be, इसको x मान लेते हैं. let the cost of the ball pen की कॉस्ट को हम y मान लेते हैं. ठीक है, अब इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं. अब इक्वेशन कैसा बनेगा मैम? According to the question, you can write like this. According to the question. Now, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? The cost of the ball pen, कहता है बॉल पेन का जो कॉस्ट है, हम स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे. The cost of the ball pen, क्या है बॉल पेन का कॉस्ट? That is y. इज का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है? इक्वल टू. मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हैं इक्वेशन की फॉर्म में, है ना. अच्छा मैम, इज लिख दिया. इज 5 लेस देन, भाई 5 कम है. 5 लेस है तो मैंने 5 कम कर दिए, -5 लगा दिया. बट कम है, किससे कम है उसने बोला है? देन हाफ द कॉस्ट ऑफ द फाउंटेन पेन. फाउंटेन पेन की हाफ जो कॉस्ट है उससे भी 5 लेस है. इसका कहने का मतलब है मैम अगर फाउंटेन पेन का कॉस्ट x है तो हाफ द कॉस्ट ऑफ द फाउंटेन पेन का मतलब हो गया x/2. तो कहने का मतलब है कि जो बॉल पेन का कॉस्ट है दैट इज 5 लेस देन, 5 माइनस कर दिया किस में से? हाफ द कॉस्ट ऑफ द फाउंटेन पेन. सो इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बन जाएगा. अब जल्दी से एलसीएम लेते हैं, इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो चलो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, ये बन जाएगा x -10/2. ये एलसीएम ले लिया बच्चा. 2 आपने 2 उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 2y, यहाँ पे आ जाएगा x -10 और आपकी इक्वेशन बन जाएगी x -2y. 2y को राइट साइड पे ले गए हैं, -10 इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आया. अगर यही आंसर आया तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि येस मैम वी गॉट द आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू ऑल. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब इस क्वेश्चन को जल्दी से पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई इट ऑन योर ओन.
चलो चलो फटाफट से, चलो तब तक बाकी बच्चे मेरे साथ सॉल्व करो. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. नाउ दिस साइन इज कॉल्ड लैम्डा. आप आगे जाके बड़ी क्लासेस में भी पढ़ोगे, वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट होता है, ठीक है. इफ x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, अब देखो आपको क्या दे रखा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. आपको लैम्डा निकालना है. x का वैल्यू आपके पास दे रखा है माइनस लैम्डा, y का वैल्यू आपके पास दे रखा है 5/2. And it is saying that if x equals to minus lambda and y equals to 5/2 is the solution of the equation. Now what do you mean by the solution of the equation? आपको ये पढ़ाया भी था कि अगर आपको बोला जाए कि 1 and 2 are the solution of any equation, तो इसका मतलब अगर मैं 1 को और 2 को इक्वेशन में पुट करूंगा, सपोज मैं बोल रही हूँ x equals to 1 and y equals to 2 are the solution of the equation. So if I put x equals to 1 and y equals to 2 in the equation, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है. तो इस क्वेश्चन में भी उसने ऐसा ही कुछ बोला है कि x equals to minus lambda and y equals to 5/2 is the solution of this equation, which means if we put these two values in this particular equation, it is going to satisfy the equation, right? तो वही हम करने वाले हैं. हम बोलेंगे since, आप ऐसे लिख सकते हो, मैं आपको वर्ड मतलब स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं वो भी बता देती हूँ. सिंस x इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एंड y इक्वल्स टू 5/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सोल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इक्वेशन को भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप पूरे फॉर्म में लिखना, ठीक है. If x and y is the solution of this equation, then we can say that, हम क्या बोल सकते हैं, we can put these values in the equation. Equation है हमारे पास x plus 4y minus 7 equals to 0. तो अब x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, x की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस लैम्डा और y की जगह पे हमें रखना है 5/2, क्योंकि यही दो तो हमें बोल रखा है कि सोल्यूशन है, बाकी एज इट इज लिख दो. तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 2 4, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया माइनस लैम्डा प्लस 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये बन गया माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0. इफ आई टेक दिस माइनस लैम्डा टू द राइट हैंड साइड, आई विल गेट लैम्डा equals to 3. Now this will be the value of the lambda, जो कि आपको in the very first place पूछा गया था निकालने के लिए. Yes everyone, I hope this question is also super duper clear to you all of you. Yes, तो ये सारे RD के problems हैं, अगर आप ये questions कर पा रहे हैं तो that means super well, मतलब आपको बहुत अच्छे से ये chapter समझ में आ गया है. Congratulations. Now let's move on to the very next question. Okay, moving on to the next question. अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला है, इफ x इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. ओके, ठीक है मैम, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही है कि x और y इस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन है. इसका मतलब x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगी और y का वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी, सो दे आर गोइंग टू सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, है ना. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, तो वही हम इस क्वेश्चन में भी करने वाले हैं, राइट. सो इक्वेशन हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, गिवन इक्वेशन या गिवन लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ठीक है. नाउ सिंस वी नो दैट these two are the solution of this equation, so we can put the values. So x की जगह पे I am going to put the value of x, that is given as 2 alpha plus 1. y की जगह पे I will put the value this. y की वैल्यू क्या दे रखी है, alpha minus 1 plus 5 equals to 0. ठीक है, सबने x और y की वैल्यू पुट कर दी, 2 alpha plus 1 and alpha minus 1, right? चलो let's open the brackets now. Quickly open the brackets. 2 2 ये बन जाएगा 4 alpha plus 2, ये बन जाएगा minus 3 alpha, ये बन जाएगा plus 3 plus 5 equals to 0. अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, 4 alpha minus 3 alpha, ये क्या बन गया हमारे पास, alpha, right? अब यहाँ पे बन गया 2 plus 3 that is 5 plus 5 that is 10. तो 2 plus 3 plus 5 आ गया 10. तो यहाँ पे I can write 10 equals to 0. तो अल्फा की वैल्यू बन गई बेटा -10. That is the value, that is your final answer.
क्लियर? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड एवरीवन, वेल डन। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आता जा रहा है, आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो, एवरीबडी मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट यस मैम we have also been able to solve the question number 3 that you have given us. Well done everybody. I'll be looking out at the comments, so everybody make sure you comment below. Okay, let's move on to the very next question. Now in this question it is given that x equals to 1 and y equals to 6 is the solution of this equation, then you have to find the values. Now this is a very popular kind of question. ये किसी भी different तरीके से आपको पूछा जा सकता है. हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बस ये चेक करना होता है कि ये सोल्यूशन है, मतलब x और y की वैल्यू अगर हम लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए x इक्वल्स टू 1 दे रखा है और y इक्वल्स टू 6 दे रखा है, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है? 8x minus ay plus a square equals to 0. Okay, now let's put the value of x and y in this equation because solution इसी equation की है ना. चलो पुट करते हैं. मैम x की जगह पे पुट कर देते हैं 1, वेरी गुड. मैम y की जगह पे पुट कर देते हैं 6, वेरी गुड. a को ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि a का वैल्यू तो हमें निकालना है. ओके मैम, ये तो आ गया 8, ये आ गया -6a, ये आ गया a स्क्वायर इक्वल्स टू 0. नाउ दिस सीम्स लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Why am I calling it a quadratic equation? क्योंकि यहाँ पे अगर आप a जो कि एक सिंगल वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको हमने सॉल्व करना सीखा है एज इन आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, आपने फैक्टराइजेशन करना सीखा है, बस वही हम करने वाले यहाँ पे. अगर आप इसकी बात करो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज डिग्री 2, है ना. अब इसको फैक्टराइज करेंगे. चलो मैं बताती हूँ आपको. फैक्टराइज करते हैं यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड. तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल्स टू 0. तो मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया. ठीक है, हमेशा डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल की फॉर्म में हम इक्वेशंस को लिखते हैं या पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म और द जनरल फॉर्म. ओके, चलो तो मैम अब स्प्लिटिंग करने की बारी आ चुकी है. अब आपकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग होने वाली है इस क्वेश्चन में कि आपको पॉलिनोमियल्स कितने अच्छे से समझ में आया. ठीक है, चलो देखते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? a इंटू सी. तो 1 इंटू 8 क्या है? 8. तो हमें प्रोडक्ट तो 8 चाहिए पर हमें सम चाहिए -6. प्रोडक्ट 8 बनना चाहिए और सम -6 बनना चाहिए. ऐसे कौन से दो नंबर्स पिक करें? तो अगर हम 4 और 2 पिक करते हैं, इफ आई टेक -4 एंड -2, तो इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स आई एम गेटिंग 8 and if I am adding these two numbers I am getting -6. so that means splitting किस में होने वाली है? -4 और -2 के बीच में होने वाली है. अगर आपको splitting में दिक्कत है तो splitting का एक full fledged सेशन इसी चैनल पे लाया गया है आप लोगों के लिए, तो फटाफट से वो सेशन देख लेना. उसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए गए हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, तो ये आगे बहुत बार भी यूज होगा, तो मेक श्योर आपका ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है. चलो तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? चलो स्प्लिट करते हैं. मैम a स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे -4a -2a, स्प्लिटिंग कर दिया, प्लस 8 को एज इट इज लिख दिया. ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा? मुझे जल्दी बताओ. यहाँ इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? a कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा a -4. इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? -2 कॉमन ले सकती हूँ मैं, अंदर आ जाएगा a -4. अगेन ब्रैकेट हमारा सेम है. लेट्स टेक a -4 कॉमन one more time. Okay, so I am taking a -4 common one more time and I am left with a -2 equals to 0. मतलब अब आपके पास क्या आ चुका है? इक्वेशन कुछ इस तरीके का बन गया. a -4 मल्टीप्लाई बाय a -2 इक्वल्स टू 0. बच्चा मुझे बताओ, जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है और आंसर 0 आता है उसका मतलब क्या है? दोनों में से अगर एक भी नंबर 0 हो गया तो यू विल गेट द आंसर 0, राइट. अब यहाँ पे अगर मेरे पास a -4 0 हो जाता है तब भी मेरे पास आंसर 0 आएगा, या मेरे पास अगर a -2 का वैल्यू भी 0 आ जाता है तब भी आंसर 0 आएगा. क्योंकि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल a इंटू बी इक्वल्स टू 0 बोलते हैं, इसका मतलब या तो a 0 है या तो b 0 है, जिसकी वजह से आंसर 0 बन रहा है. सिमिलरली या तो a -4 0 होगा या तो a -2 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है बच्चा वो 0 आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो a की वैल्यू निकल के आ रही है 4, और यहाँ इसको सॉल्व करूँ तो a की वैल्यू निकल के आ रही है 2. दैट मीन्स देयर आर 2 वैल्यूज
values of A that we are going to get in this question, those values are 4 and 2. So इस question के दो answers हैं, A की दो values है 4 and 2. Right? I hope this question is clear to everyone. चलो जी. Now let's move on to the next question. Okay. अब ये question क्या बोलता है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 9th में भी ऐसे क्वेश्चंस, मतलब आपको एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आगे क्लास 10th में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो ध्यान से समझना. अ 3-wheeler स्कूटर चार्जेस 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. कहते हैं एक स्कूटर है, वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है? वो चार्ज कर रहा है 15 रुपीज. ओके, एंड ₹8 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर. इसका मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो आपसे 15 रुपीज लेगा, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए वो आपसे 8 रुपीज और लेगा. अगर आपको और एक और किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है तो 8 रुपीज आपको उस किलोमीटर के एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे. तो हर एक नेक्स्ट किलोमीटर के लिए यू हैव टू पे 8 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर ईच किलोमीटर. ठीक है, तो मतलब इस तरीके से उसने अपने चार्जेस फिक्स कर रखे. तो आपको बोला जा रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर, मतलब हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं? हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं x किलोमीटर, मतलब मुझे x किलोमीटर जाना है, मान लेते हैं. हम अमाउंट कितना पे कर रहे हैं? अमाउंट पेड कितना है हमारे पास? हम अमाउंट पे कर रहे हैं y रुपीज. ठीक है, भैया को y रुपीज दे रहे हैं. तो आपको इस पूरी सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. कैसे करोगे बताओ मुझे जल्दी से. सीधी सी बात है बेटा, ध्यान से देखो. मैम अगर मैं x किलोमीटर जा रहा हूं तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो भैया मेरे से लेंगे 15 रुपीज, है कि नहीं? चलो मैम, दिस इज सॉर्टेड. अगर मैं सपोज, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि अगर सपोज मुझे 2 किलोमीटर जाना है, एग्जाम्पल से बताती हूँ, तो फर्स्ट किलोमीटर 2 किलोमीटर कैसे बनेगा? 1 + 1, है ना. तो फर्स्ट किलोमीटर के मुझे 15 रुपये देने पड़ेंगे और जो एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर गई हूँ इसके मुझे 8 रुपये देने पड़ेंगे. सपोज अगर मुझे 3 किलोमीटर जाना होता तो क्या होता? अगर मुझे 3 किलोमीटर जाना होता तो फर्स्ट किलोमीटर का मैं 15 रुपीज़ देता और बाकी के बचे 2 किलोमीटर, वो कैसे होते हैं मैम? फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 + 8, क्योंकि 2 किलोमीटर है ना, तो फॉर एवरी किलोमीटर आई हैव टू पे 8 रुपीज. सो इफ देर आर 2 किलोमीटर्स आई एम गोइंग, तो आई हैव टू पे 8 × 2, दैट इज 16 रुपीज एक्स्ट्रा. क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो उसी तरीके से अब x के साथ करते हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन टू अस सॉरी, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन टू अस कि डिस्टेंस हमारे पास x किलोमीटर है. तो अमाउंट कैसे पे करोगे? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर यू विल पे 15 रुपीज, राइट? एंड फॉर x - 1 किलोमीटर, वाई आई एम रिटन एज x - 1 किलोमीटर? क्योंकि एक के तो आपने पे कर दिया, 1 किलोमीटर के यू हैव ऑलरेडी पेड. तो रिमेनिंग किलोमीटर्स कितने हो जाएंगे? x - 1. तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? आपको 8 रुपीज इंटू x - 1, है ना. जैसे 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रही हो तो 2 × 8 16 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. ठीक है, अगर मैं 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रही हूँ अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट किलोमीटर, इफ आई एम गोइंग 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा, मतलब टोटल आई एम कवरिंग 4 किलोमीटर्स, सो आई हैव टू गिव हिम 3 × 8 24 रुपीज एक्स्ट्रा. सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊँ तो फर्स्ट किलोमीटर के इक्वेशन क्या बन जाएगी? 15 rupees for the first kilometer, and for the remaining kilometer I have to pay this much. So total I am paying y. I'm so sorry. So here we get y equals to 15 plus 8 into x minus 1 as the linear equation in 2 variables. Now this 15 is for the first kilometer and this 8 rupees we are paying for every x minus 1 kilometers that we are traveling. ठीक है, सो इस इक्वेशन को आप कंप्लीट कर सकते हो. ओपन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट इट इंटायरली. यू विल गेट y इक्वल्स टू 15 प्लस 8x minus 8. So you will get y equals to 8x plus 7, or you can write it like this: 8x minus y plus 7 equals to 0. This becomes your linear equation in 2 variables. Okay, ये भी एक सिमिलर सा ही क्वेश्चन है. इसको फटाफट से ट्राई करते हैं. Yes, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. इसके बाद मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी. दिस इज अ वेरी छोटू सा सेशन ताकि आप प्रैक्टिस कर सको. वी आर गोइंग टू ब्रिंग अप मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन द अपकमिंग सेशंस. ओके, चलो. द क्वेश्चन सेज अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज. अब ये लाइब्रेरी है,
ठीक है, वो बुक्स आपको लेंड करते हैं, उनका भी इसी तरीके से होता है, उनका कुछ फिक्स चार्ज होता है और कुछ उनका चार्ज होता है कि कितनी देर के लिए आप बुक्स अपने पास रख रहे हो, डिपेंड करता है। ठीक है, देखो अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, मतलब अगर आपको वो बुक लेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट 3 days के लिए वो एक फिक्स चार्ज रखते हैं। ठीक है, और बाकी एडिशनल डेज के लिए जितने भी टाइम के लिए आप अपने पास बुक रखेंगे तो एडिशनल चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आरुषि पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक। तो आरुषि ने कितना पे किया? आरुषि ने 27 रुपीज पे किया फॉर द बुक दैट शी केप्ट फॉर 7 days। उसने एक बुक लिया, लाइब्रेरी से लेंड किया, उसने उस बुक को अपने पास 7 days के लिए रखा और आरुषि को टोटल कितना पे करना पड़ा? 27 रुपीज। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो फिक्स्ड चार्जेस जो हैं वो आपको बोला गया है कि x रुपीज आपको फिक्स चार्ज पे करने हैं। एंड प्लीज मेक नोट, ये जो फिक्स चार्जेस है ये फर्स्ट 3 days के लिए है। ठीक है, तो मतलब अगर शी इज कीपिंग द बुक विद हर फॉर 7 days, सो 7 में से जो 3 दिन है उसके लिए फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज एडिशनल चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द डेज के लिए आपको y रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। तो इसको कैसे करोगे आप? तो फॉर द फर्स्ट 3 days, देखो फर्स्ट 3 days के लिए 1 second, फॉर द फर्स्ट 3 days हमारे पास कितना पे करना है हमने? x रुपीज। ओके, एंड फॉर द एडिशनल डेज, अब बाकी के दिन एक्स्ट्रा डेज उसने कितना अपने पास बुक रखा? फॉर 7 - 3 days। 7 - 3 days मतलब 4 days के लिए वो एडिशनल अपने पास बुक रख रही है, तो उसके लिए शी हैज टू पे y रुपीज पर डे। ठीक है, y रुपीज पर डे उसको पे करना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से ध्यान से देखो। तो इक्वेशन बन जाएगा आपके पास 27 शी इज पेइंग इन टोटल, x फॉर द first 3 days and for the rest of the 4 days she is paying y rupees. So for each day she has to pay y rupees. ठीक है, for each additional day. Now she is taking 4 additional days, right? So she has to pay 4 into y rupees. Now this will be your linear equation in 2 variables for this particular question. समझ में आया सबको? जरा फिर से एक बार ट्राई करके देखना, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के देखो, राइट? Now let's move to the next question. Let's read the statement and figure it out कि question क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे बोला है a number is 27 more than the number obtained by reversing its digit। यहाँ पे किसी नंबर की बात की जा रही है जिस नंबर का मुझे अभी नहीं पता है, तो मतलब मुझे स्टार्टिंग में लेट करना पड़ेगा कि ये नंबर क्या है। अब नंबर से याद आया कि हम नंबर बनाते कैसे हैं, जरा उसको समझते। अगर मुझे कोई भी नंबर लिखना है, लेट्स से अगर मुझे 25 नंबर लिखना है, तो मुझे पता है 25 का 5 इज ऑन द यूनिट प्लेस और 2 जो है वो टेंस प्लेस पे। जब इसको हम छोटी क्लासेस में एक्सपैंड करना सीखते थे तो कैसे लिखते थे? 2 जो होता है बेटा, क्योंकि वो 10 प्लेस पे है तो वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। 5 बैठा है 1 प्लेस पे तो वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, तभी हमारा नंबर 20 + 5 25 बनता था। तो अगर मुझे यहाँ पे भी किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है और थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन को आगे पढ़े तो देखो क्या बोल रहे हैं, इफ इट्स यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट इज x एंड y। मतलब उसने बोल दिया है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट पे x बैठा है और जिसके टेंस डिजिट पे y बैठा है। तो अगर मैं इस नंबर को अज्यूम करूंगी तो वो नंबर क्या आएगा? देखो, क्योंकि y इज सिटिंग ऑन द टेंस प्लेस तो y को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और x इज सिटिंग ऑन द वंस प्लेस तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो नंबर जो मुझे चाहिए वो नंबर क्या बन जाएगा? 10y + x। तो ये मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया कि जब भी आपको कोई नंबर अज्यूम करना होता है, 2 डिजिट नंबर अज्यूम करना होता है, दिस इज हाउ यू अज्यूम एनी नंबर। सो सबसे पहली स्टेटमेंट आप यही लिखोगे, लेट द नंबर बी 10y + x। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है वो देखते हैं। यहां भी बोला है अ नंबर, मतलब ये 10y + x की बात हो रही है, इज मतलब इक्वल टू 27 मोर। देखो मैं आपको एग्जैक्टली स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनते हैं ना वो सिखा रही हूँ। नंबर हमारे पास क्या है? 10y + x मैंने यहाँ पे लिख दिया। इज का मतलब हो गया इक्वल टू, किसके बराबर है? 27 मोर, 27 ज्यादा है।
ठीक है, 27 ज्यादा है मतलब प्लस कर दिया, पर 27 किससे ज्यादा है, देन बताएगा किसके साथ हमने कंपेयर किया, किसमें हम 27 ऐड कर रहे हैं, देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। नाउ यू टेल मी, इफ आई रिवर्स द डिजिट्स, मतलब जो मेरा यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, और जो टेंस प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, अब रिवर्स करने के बाद नंबर बन जाएगा 10x + y, इजंट इट। टेंस प्लेस वाले के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दिया और यूनिट प्लेस वाले के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिया, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं जब नंबर रिवर्स हो गए, जब हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पे कह रहा है 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब यहाँ पे हमें क्या नंबर लिखना है, 10x + y, क्योंकि ओरिजिनल नंबर में 10y + x था, जब हमने इंटरचेंज कर दिया वो बन गया 10x + y। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल बी एबल टू फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 10y + x - 10x - y - 27 = 0। ठीक है, 27 को अभी मैं राइट हैंड साइड पे भी रखती हूँ, आपकी मर्जी, आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10y - y, लाइक टर्म्स को साथ में कर दो, 10y - y बन जाएगा 9y, और x - 10x बन जाएगा -9x = 27। नाउ इफ आई डिवाइड द इक्वेशन, और इफ आई डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ द साइड्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों साइड पे हमने 9 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा y - x = 3। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, इफ आई टेक x एंड y टू द राइट हैंड साइड, आई विल गेट x - y + 3 = 0, विच इज आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि वो हमें बनाने के लिए बोल रहा था इस क्वेश्चन में। तो ये थोड़े नंबर वाली प्रॉब्लम्स है, नंबर वाली प्रॉब्लम्स को इस तरीके से आप टैकल करते हो। अब इसी टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपके लिए रखी है होमवर्क क्वेश्चन के लिए, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना। इस क्वेश्चन में भी आपसे वो नंबर की बात की जा रही है, और स्टेटमेंट को एज इट इज इक्वेशन में बनाने की कोशिश करना, आई एम श्योर आप कर पाओगे। ठीक है, और इसका आंसर मुझे आप लोगों ने देना है कॉमेंट सेक्शन के अंदर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस session, and I hope it was helpful to you all. So do not forget to subscribe to the channel for more such content, and do like the video। और next class के अंदर हम और questions solve करेंगे और चीज़ें practice करेंगे। So thank you so much for joining me this evening। अब मिलेंगे अगली class के अंदर super soon। So this is your math expert Arsh signing off। Bye bye।